बटुक भैरव प्रयोग। लौकिक और पारलौकिक शक्तियों के द्वारा मानव जीवन में सफलताएं पाई जा सकती हैं। लौकिक शक्ति जहां अस्थिर रहती है, वहीं पारलौकिक शक्ति हर पल हर क्षण मनुष्य के साथ रहती है। पारलौकिक शक्ति प्राप्त करने का स्रोत देवताओं की साधना ही है। इसमें भी दुर्गा या भैरव साधना तुरंत तत्क्षण फल देने वाली मानी गई है। भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, विष्णु के अंश हैं, शक्ति के आद्य हैं, अतः शाक्त, वैष्णव, शैव कोई भी मतावलंबी इस साधना को कर सकता है। गृहस्थ साधकों के लिए पहली बार प्रामाणिक, अचूक, गोपनीय, सरल एवं शीघ्र सिद्धिप्रद साधना का स्पष्ट विवरण। जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। जहां आदमी सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है, वहीं दुख आने पर वह घोर चिंता और परेशानियों से घिर जाता है। परंतु धैर्यवान व्यक्ति ऐसे क्षणों में भी शांतचित्त होकर उस समस्या का निराकरण कर लेते हैं। कलियुग में पग पग पर मनुष्य को बाधाओं, परेशानियों और शत्रुओं से सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए मंत्र साधना ही एक ऐसा मार्ग रह जाता है जिसके द्वारा वह शत्रुओं और समस्याओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की साधनाओं में आपत्ति उद्धारक बटुक भैरव साधना अत्यंत ही सरल, उपयोगी और अचूक फलप्रद मानी गई है। कहा जाता है कि भैरव साधना का फल हाथों हाथ प्राप्त होता है। भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना गया है। शिव महापुराण में बताया गया है, भैरव पूर्ण रूप है शंकर परात्म मूढ़स्ते वे न जानन्ति मोहिता शिव माया। अर्थात भैरव पूर्ण रूप से शंकर भगवान शिव का ही रूप है, परंतु मूर्ख लोग जो शिव की माया से मोहित हैं, यह नहीं जानते। देवताओं ने भैरव की उपासना करते हुए बताया है कि काल की भांति रौद्र होने के कारण ही आप कालराज हैं, भीषण होने से ही आप भैरव हैं, मृत्यु भी आपसे भयभीत रहती है, अतः आप काल भैरव हैं। दुष्टात्माओं का मर्दन करने में आप सक्षम हैं, इसलिए आपको आमर्दक कहा गया है। आप समर्थ हैं और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। आपद उद्धारक बटुक भैरव। शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में भैरव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि आपद नामक राक्षस कठोर तपस्या कर अजेय बन गया था, जिसके कारण सभी देवता त्रस्त हो गए और वे सभी एकत्र होकर इस आपत्ति से बचने के बारे में उपाय सोचने लगे। अचानक उन सभी के देह से एक एक तेजोधारा निकली और उसका युग्म रूप पंचवर्षीय बटुक का प्रादुर्भाव हुआ। इस बटुक ने आपद नामक राक्षस को मारकर देवताओं को संकट मुक्त किया। इसी कारण इन्हें आपदुद्धारक बटुक भैरव कहा गया है। तंत्रालोक में भैरव शब्द की उत्पत्ति भैभीमाद अवतीति भैरव अर्थात भीमादि भीषण साधनों से रक्षा करने वाला भैरव है। रुद्रयामल तंत्र में 10 महाविद्याओं के साथ 10 भैरव के रूपों का वर्णन है और कहा गया है कि कोई भी महाविद्या तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उनसे संबंधित भैरव की सिद्धि न कर ली जाए। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याएं और संबंधित भैरव नाम इस प्रकार हैं। 1 कालिका महाकाल भैरव, 2 त्रिपुर सुंदरी ललितेश्वर भैरव, 3 तारा अक्षभ्य भैरव, 4 छिन्नमस्ता विकराल भैरव, 5 भुवनेश्वरी महादेव भैरव, 6 धूमावती काल भैरव, 7 कमला नारायण भैरव, 8 भैरवी बटुक भैरव, 9 मातंगी मतंग भैरव, 10 बगलामुखी मृत्यु जय भैरव। भैरव से संबंधित कई साधनाएं प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित हैं। जैन ग्रंथों में भी भैरव के विशिष्ट प्रयोग दिए हैं। प्राचीन काल से अब तक लगभग सभी ग्रंथों में एक स्वर से यह कहा गया है कि जब तक साधक भैरव साधना संपन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे अन्य साधनाओं में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त होता। शिव पुराण में भैरव को शिव का ही अवतार माना है, तो विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु का अंश ही भैरव के रूप में विश्व विख्यात है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रारंभ और अंत में भी भैरव की उपासना आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। भैरव साधना के बारे में लोगों के मानस में काफी भ्रम और भय है, परंतु ये साधना अत्यंत ही सरल, सौम्य और सुखदायक है। इस प्रकार की साधना को कोई भी साधक कर सकता है। भैरव साधना के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य साधक को जान लेना चाहिए। 1 भैरव साधना सकाम्य साधना है, अतः कामना के साथ ही इस प्रकार की साधना की जानी चाहिए। 2 भैरव साधना रात्रि में ही की जानी चाहिए, दिन में साधना करने का निषेध है। 3 भैरव को सुरापान कराना आवश्यक है। 4 भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य बदलता रहता है। रविवार को दूध की खीर, सोमवार को मोदक लड्डू, मंगलवार को भी गुड़ एवं घी से बनी हुई लपसी, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने तथा शनिवार को उड़द के बने हुए पकौड़े का नैवेद्य लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जलेबी, सेव, तले हुए पापड़ आदि। साधना के लिए आवश्यक ऊपर दिए गए नियमों के अलावा कुछ अन्य नियमों की जानकारी भी साधक के लिए आवश्यक है, जिनका पालन किए बिना भैरव साधना पूरी नहीं हो पाती। 1 भैरव की पूजा में अर्पित नैवेद्य प्रसाद को उसी स्थान पर पूजा के कुछ समय बाद ग्रहण करना चाहिए।
इसे पूजा स्थान से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। संपूर्ण प्रसाद उसी समय पूर्ण कर देना चाहिए। 2 भैरव साधना में केवल तेल के दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोगल, धूप, अगरबत्ती जलाई जाती है। 3 इस महत्वपूर्ण साधना हेतु बटुक भैरव चित्र आवश्यक है। इस चित्र को स्थापित कर साधना क्रम प्रारंभ करना चाहिए। 4 भैरव साधना में केवल काली हकीक माला का ही प्रयोग किया जाता है। साधना विधान: साधक रात्रि को स्नान कर दक्षिण की तरफ मुंह कर बैठ जाए, सामने तेल का दीपक लगा ले और भैरव चित्र मूर्ति के सामने निम्न ध्यान करे। बटुक भैरव ध्यान: भक्त्या नमामि बटुकम तरुण त्रिनेत्रम कामप्रदान नरकपाल त्रिशूलदान भक्तातिनाशकरणे दत्तम करेशु तम कौस्तुभाम्रणभूषित दिव्य देहम। इस प्रकार ध्यान कर भैरव से मंत्र साधना या मंत्र जप की आज्ञा मांगे। बटुक भैरव मंत्र: ओम ह्री बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री ओम स्वाहा। यह 21 अक्षरों का मंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है और केवल मात्र नित्य एक माला जपने से ही 1 महीने में साधक की इच्छा पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा भी बटुक भैरव के कई प्रयोग हैं। 1 रक्षा प्राप्ति के लिए मंत्र: किसी भी मंगलवार को रात्रि के 1 प्रहर बाद निम्न मंत्र की 11 माला जप करें। मंत्र: ओम ह्री भैरव भैरव भय कर हर मा रक्ष रक्षु फट स्वाहा। 2 वशीकरण प्रयोग मंत्र: साधक यदि गुरुवार को प्रातः काल या सूर्यास्त के समय नदी के किनारे या जंगल में जाकर निम्न मंत्र का 10,000 जप करे तो वह जिसको भी चाहे वश में कर सकता है। मंत्र: ओम नमो बटुक भैरवाय कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम सुख तम तम मुहेतु स्वाहा। 3 मारण प्रयोग: मंगलवार को अर्धरात्रि के समय चौराहे पर जाकर मंत्र का 10,000 जप करें तथा घी, खीर, लाल चंदन मिलाकर दशांश हवन करें तो निश्चय ही शत्रु का नाश होता है। मंत्र: ओम नमः कालरूपाय बटुक भैरवाय अमुक भस्म कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर शत्रु के नाम का उच्चारण करना है। 4 दरिद्रता नाश प्रयोग: यह मंत्र महत्वपूर्ण और स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र कहा गया है। रात्रि को दक्षिण की तरफ मुंह कर तेल का दीपक लगाकर निम्न मंत्र का 10,000 जप करें तो निश्चय ही घर में दरिद्रता का नाश हो जाता है। मंत्र: ओम ऐ क्लीं क्लीं क्लूह्रा ह्रीं हर सह वम आपदुद्धरणाय अजामल बधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। वास्तव में भैरव प्रयोग अत्यंत सरल और सौम्य है तथा कलियुग में भैरव प्रयोग को शीघ्र ही सफलतादायक माना गया है। कोई भी साधक भैरव प्रयोग करके अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। श्री शंकराचार्य जी ने कहा था, अष्ट भैरव मंगलम आद्यो भैरव भीषणो निगदिता श्री कालराजा क्रमाद श्री संहारक भैरवोप्यथ रुश्चिन्मत्तको भैरव क्रोधश्चंड कपाल भैरव श्री भूतनाथस्ततो हृष्टो भैरव मूर्तय प्रतिदिन दद्या सदा मंगलम। अर्थात प्रथम भीषण भैरव, दूसरा कालराज भैरव, तीसरा संहारक भैरव, रुरु भैरव, उन्मत्तक भैरव, क्रोधदंड कपाल धारक भैरव, भूतनाथ भैरव तथा हृष्ट भैरव को ये अष्टमूर्तियां हमारी सदैव मंगल करें।